अपने नाज़रीन को खबर देंगे, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के केस का फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा समाअत की है और अब ये फैसला सुनाया गया है कि इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा समाअत की है और इलेक्शन कमीशन ने इस अहम केस का फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के केस का फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसकी कुछ देर पहले समाअत मुकम्मल हुई थी और फैसला महफूज किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत के अंदर ये समाअत जारी थी और इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस अब मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा समाअत की और इलेक्शन कमीशन ने अब यह फैसला सुनाया है कि इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस अब मुलतवी कर दिए गए हैं। डेट का भी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो इलेक्शंस इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस होने थे वो अब मुलतवी कर दिए गए हैं। इस केस का फैसला सुना दिया गया है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से और दोबारा समाअत का हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और अब इस केस के फैसले में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं क्योंकि यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा किया गया था और इजाफे के बायस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा समाअत हुई थी और अब यह फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इलेक्शंस है वो उसकी अगली डेट्स दी जाएंगी। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने आज दोबारा समाअत की थी और उस पर फैसला महफूज किया था और अब यह फैसला आया है कि बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी कर दी गए हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। मुख्तर फैसला सुनाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। आज समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोशनी के फैसले की रोशनी में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो पहले का नोटिफिकेशन था जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, वो मुअत्तल कर दिया था और कहा था कि सारे फरीकों को सुनकर जो है वो फैसला किया जाए। तो आज समाअत हुई जिसमें तो मुस्लिम लीग नून, हुकूमत और पीटीआई और जमात इस्लामी के जो वकला थे उन्होंने अपने दलाइल दिए। साबिक अटॉर्नी जनरल लुश्तर साहब ने भी अपने दलाइल दिए। उनका कहना था कि जब हल्का बंदियां अब दोबारा होंगी और जो मर्दमशुमारी है उसका प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें यूसीज जो है उसमें इजाफा किया गया है, तो इस हवाले से जो है वो इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। तो आज लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई के वकला का कहना था कि चूंकि प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है तो इसलिए इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होने चाहिए। लेकिन आज समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया और इलेक्शन कमीशन ने अभी मुख्तर फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में मुलतवी कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला मुख्तर सुनाया है और अभी जो है वो इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुख्तर फैसला सुना दिया है। जी अच्छा, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, तफसीली फैसला कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, जो तहरीरी फैसला होता है वो बाद में तफसीली फैसला जारी होता है। हो सकता है कि ये तफसीली फैसला आज ही जारी कर दिया जाए, यही मुमकिन है कि कल तफसीली फैसला जारी हो, लेकिन इससे जो मुख्तर फैसला है उससे जो 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में वो मुलतवी कर दिए गए हैं। जो यहाँ पर कैंपेन थी अरूज पर थी और जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी कैंपेन जो है तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का सामान जो था वो भी जारी कर दिया था, पोलिंग स्कीम भी जारी हो गई थी। लेकिन आज की समाअत के बाद ये इलेक्शन जो है इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन ये मुलतवी हो चुके हैं। अब तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया जाएगा और तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर आया था कि तमाम फरीकैन को सुनकर फिर इस पर दोबारा समाअत की जाए और उस पर फैसला दिया जाए। जो आपने बताया कि पीटीआई और जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन की डिले के ऊपर, तो उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं कि क्या उन्होंने अपनी जानिब से दलाइल दिए थे? देखिए, आज जो दलाइल हुए इसमें उस तरह साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने दलाइल दिए, जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए और अली अवान जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, यहाँ इस्लामाबाद के एमएनए भी हैं,
उन्होंने, उनके वकील ने दलाइल दिए और बाबर अवान जो हैं उन्होंने दलाइल दिए। और यहाँ पर उन्होंने सबका कहना था कि बलदियाती इलेक्शन जो है इस्लामाबाद में नागुज़ीर हैं और ये होने चाहिए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ और यूसीज जो है उनकी तादाद बढ़ा दी गई है और जो इलेक्शन से मुतल्लिक बिल जो है वो भी पास हो चुका है, कानून भी पास हो चुका है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुलतवी करे। लेकिन बाकी जो फरीक थे वो सब इस पर उन्होंने दलाइल दिए और इस पर जो है वो बज़िद थे कि इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो इसका फैसला महफूज किया और अभी जो मुख्तसर फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन इस्लामाबाद में जो है मुलतवी किए जाते हैं और उसमें मुख्तसर फैसला जो है अभी सुना दिया गया है। जी, मुख्तसर फैसला सुनाया गया। मियां शाहिद आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताएगा, जैसा कि मियां शाहिद बता रहे थे कि मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये दोबारा समाअत की गई थी, समाअत का अहवाल क्या रहा और इस मुख्तसर फैसले के अंदर मजीद क्या नुकात शामिल किए गए? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो महफूज फैसला है वो सुना दिया गया है। इस्लामाबाद के जो बलदियाती इलेक्शन है 31 दिसंबर को जो होने थे उनको मुलतवी कर दिया गया है। ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। ताहम आज जब दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल जो इश्तर औसाफ है उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए, ये दलाइल में कहा गया कि चूंकि नए कानून साजी हो चुकी है और अब चंद ही रोज में एक्ट बन जाएगा और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन है वो भी बराह रास्त होना है और उसके लिए आप लोगों के पास अभी तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं है, तो कैसे ये मुमकिन हो सकेगा कि नए कानून के तहत जो है वो जो इस्लामाबाद का बलदियाती इंतखाब है उसको मुमकिन बनाया जा सके। ताहम तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने ये इस्तदा की कि 31 दिसंबर के जो इलेक्शन है वो उसी की हमायत करते हैं और उसी वक्त होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि हर घंटे बाद कानून साजी की जाती है और हल्का बंदियां करना पड़ती हैं और 2 बार पहले इस्लामाबाद की हल्का बंदियां की गई। अगर अब दोबारा इस मामले को इसके 125 यूनियन काउंसिल होती हैं तो फिर हल्का बंदी करना पड़ेगी, नए सिरे से शेड्यूल देना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन के लिए शरारत पैदा की जाती हैं। इसी तरह पंजाब में भी 2 बार हल्का बंदियां की गई और तीसरी मरतबा फिर जो है वो हल्का बंदियां करना पड़ रही हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ के वकील अटॉर्नी जनरल जो है वो भी पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल दिए। इसके साथ जमात इस्लामी और दीगर जो दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं वो भी पेश हुए और उन्होंने अपने अपने दलाइल दिए और अब इलेक्शन कमीशन ने यह महफूज फैसला सुनाया है कि अब जो 31 दिसंबर को होने वाले इस्लामाबाद का बलदियाती इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाता है। 31 दिसंबर को इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। अच्छा, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, तफसीली फैसला कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, जो तहरीरी फैसला होता है वो बाद में तफसीली फैसला जारी होता है। हो सकता है कि तफसीली फैसला आज ही जारी कर दिया जाए, यही मुमकिन है कि कल तफसीली फैसला जारी हो, लेकिन इससे जो मुख्तसर फैसला है उससे जो 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में वो मुलतवी कर दिए गए हैं। जो यहाँ पर कैंपेन थी अरूज पर थी और जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी कैंपेन अरूज जो है तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का सामान जो था वो भी जारी कर दिया था, पोलिंग स्कीम भी जारी हो गई थी। लेकिन आज की समाअत के बाद ये इलेक्शन जो है इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन ये मुलतवी हो चुके हैं। अब तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया जाएगा और तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। जी, 31 दिसंबर को अब बलदियाती इलेक्शंस नहीं होंगे इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मियां शाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया।